नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो। तो ये है मेरी क्लाइंट की नेल्स। जैसे आपको पता है मुझे ट्रांसफॉर्म करने में बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पे नेल्स जो है वो काफ़ी बिटन छोटू नेल्स है और ऊपर से थोड़ा सा वाइड नेल्स भी है। तो चलिए अभी इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, बट उससे पहले प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लेना। अभी हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्यूटिकल को पुश बैक करेंगे और यहाँ पे देखिए जब हमारे पास ऐसे बिटन शॉर्ट नेल्स का जब क्लाइंट आते हैं तो उनका जो क्यूटिकल होता है ना वो काफ़ी कड़क और स्टिकी होती है। ओके, और नेल प्लेट में काफ़ी डेड स्किन इकट्ठा होता रहता है। स्पेशली मेरी जो क्लाइंट है जो सबसे मतलब लाइफ में पहली बार एक्सटेंशंस कर रहे थे, आपने पिछले वीडियो भी देखे होंगे, पिछले नहीं पिछले के पिछले वीडियो। तो ये दोनों सिस्टर्स हैं। तो दोनों लोगों के नेल्स काफ़ी चुटकू से थे, तो वो लोग ढूंढ के आए थे मेरे पास। तो एनीवेज यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं मैं बहुत ही केयरफुली यहाँ पे क्यूटिकल को धीरे से पीछे की तरफ पुश कर रही हूँ। जो स्टबर्न वाला है उसको मैंने ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं किया, उसको मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो हम इलेक्ट्रिक फाइल से रिमूव करेंगे। तो जब ये करते हो ना, अगर आपको ऑरेंज वुड स्टिक हार्ड लग रहा है या आपसे नहीं हो पा रहा है ऑरेंज वुड स्टिक में, तो आप इसकी जगह पे मेटालिक पुशर यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा डिफ़िकल्टी लगा बट बाद में होने लगा, तो फिर मैंने स्विच नहीं किया। बट एक बार मैं सोचा कि मैं स्विच करूँ, बट देन एक बार वो ट्राई किया तो फिर वो धीरे धीरे होने लगा, तो मैंने स्विच नहीं किया। बट आप हमेशा मतलब मेटालिक वाले से भी कर सकते हैं। अभी मैंने अपने इलेक्ट्रिक फाइल यहाँ पे स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे मैं आज ना रेड एब्रेसिव मार्क की जगह पे ब्लू वाली यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं स्किन कितना हार्ड है और नेल प्लेट में कितनी ज़ोर से चिपका हुआ है। तो यहाँ पे रेड वाली ज़्यादा काम नहीं करेगा, तो मैंने यहाँ पे आज ब्लू वाली एब्रेसिव मार्क का फ्लेम बिट इस्तेमाल किया है। और आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे और मेरा मशीन जो है वो यहाँ पे अभी 18,000 RPM मतलब रोटेशंस पर मिनट की स्पीड में चल रहा है। और इसका जो मोड है अभी मैं रिवर्स मोड में चला रही हूँ क्योंकि मैं राइट साइड का कर रही हूँ। तो जब ये ऐसे नेल्स में जब काम करते हो ना इलेक्ट्रिक फाइल से, स्पेशली इवन हैंड फाइल पे भी आपको ध्यान देना है कि इसको निकालने के चक्कर में आप ओवर फाइल ना कर रहे हो। ठीक है, अगर ओवर फाइल कर दिया तो ऑब्वियसली नेल डैमेज होगा, तो उस चीज़ का यहाँ पे ध्यान देना है। तो आप थोड़ा ऐसे नेल्स में स्पेशली जो इतनी हार्डकोर डेड स्किन जो चिपका रहते हैं ना नेल प्लेट में, इसमें जब हम काम करते हैं तो हमको ड्राई मैनिक्योर करने में एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। ओके, तो आपको टाइम लेके ही ये प्रोसेस कंप्लीट करना है, घाई घाई में नहीं करना है। अगर घाई घाई में करें तो फिर ऑब्वियसली हमारे से कुछ डेड स्किन छूट सकता है। और फिर वैसे भी ऐसे नेल्स में एक्सटेंशंस 4 हफ्ते से तक तो मतलब मुश्किल ही होता है। बट हमें कोशिश करने की जितना लंबा हो सके उतना लास्ट हो जाए, राइट। तो आपको यहाँ पे ये जो क्लीनिंग वाली पार्ट है ना, इस पे टाइम लेके आपको अच्छे से करना है। एट द सेम टाइम ये भी देखना है कि आपका क्लाइंट कंफर्टेबल है, क्योंकि स्पेशली जब फर्स्ट टाइम करते हैं उनको मशीन से जब काम करते हैं, कभी कभी किसी किसी को तो गुदगुदी भी होती है और किसी किसी को ऐसा लगेगा कि अरे मुझे लगेगा तो नहीं। तो आपको आपके क्लाइंट को कंफर्ट फील करानी है। ओके, तो यहाँ पे नेल पे तो था ही डेड स्किन बहुत सारा, बट उसके साइड में भी काफ़ी ड्राई डेड स्किन वगैरह थे, तो वही मशीन यूज़ करके हम उसको भी थोड़ा बहुत क्लीन कर सकते हैं। तो जहाँ पे जितने भी मतलब निकल रहे थे स्किन, वो सब मैंने यहाँ पे आराम से निकाल दिया। ड्राई मैनिक्योर करने में हमें यहाँ पे अच्छा खासा टाइम लग गया था, मतलब 30 मिनट्स के ऊपर लग गए थे दोनों हाथ को कंप्लीट करने में, क्योंकि टाइम लग रहा था एक एक फिंगर में। अभी हमने सारे फिंगर्स में ड्राई मैनिक्योर कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद अभी हम थोड़ा सा जो केराटिनाइज्ड स्किन है जिसको हमने इलेक्ट्रिक फाइल से ऊपर उठा लिए थे उसको थोड़ा ट्रिम करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ क्यूटिकल निपर। तो आपको ध्यान देना आपका निपर जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेरलाइज्ड होना चाहिए, सेकेंड उसका शार्पनेस अच्छा होना चाहिए, तीसरी चीज़ है आपको सिर्फ हार्ड डेड केराटिनाइज्ड स्किन ही ट्रिम करनी है, बिल्कुल भी लाइव स्किन में कट नहीं करनी है। तो यहाँ पे वो चीज़ को ध्यान से आपको कंप्लीट करना है बिना क्लाइंट को कटे हुए। बट कभी कभी जितना भी ध्यान दो फिर भी हल्का फुल्का इधर उधर लग जाता है, बट हमारा कोशिश ये होनी चाहिए कि बिल्कुल भी कट ना आए।
तो यहाँ पे मैंने ये एक्चुअली बहुत ही सेटिस्फाइंग भी होता है, एट द सेम टाइम थोड़ी सी रिस्की भी रहता है। तो मेरा एडवाइस ये रहता है, अगर ज़रूरत है तो आप ट्रिम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो क्लाइंट है ज़्यादा केराटिनाइज स्किन है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रिम करना ही करना है। कुछ क्लाइंट पे ये करने की ज़रूरत नहीं है। शायद नेक्स्ट वीडियो में मैं जो आपको दिखाऊंगी शायद उधर मैंने करा नहीं था। तो एनीवेज ये डिपेंड करेगा कि हमारे क्लाइंट का स्किन कैसा है। अभी हमने सारे क्यूटिकल ट्रिमिंग कंप्लीट कर दिया, तो नेक्स्ट स्टेप है थोड़ा सा लिंट फ्री वाइप्स में अल्कोहल लगा के हम नेल प्लेट को अच्छे से क्लीन करेंगे। जब मैंने ड्राई मैनिक्योर करी थी तो वही टाइम में मैंने नेल प्लेट का शाइन भी रिमूव कर दिए थे। तो अभी हम सीधा प्रोडक्ट लगानी है, तो यहाँ पे नेल प्लेट को अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। अभी हमारा अगला स्टेप है, नेल प्लेट में हम थोड़ा सा डिहाइड्रेटर लगाएंगे। आप देख सकते हैं ड्राई मैनिक्योर के बाद भी हमको बेयरली थोड़ा नेल्स है काम करने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्लाइंट को ना एक्सपेक्टेशन बहुत सही आपको सेट करनी है, क्योंकि ऑब्वियसली ये 4 हफ्ता तो नहीं लास्ट करेगा, आप कितना भी कोशिश करो। तो आपको ये क्लाइंट को एक्सप्लेन करना है। ऑब्वियसली 2-2.5 हफ्ता तो डेफिनेटली रुकेगा, बट उससे ज़्यादा थोड़ा मुश्किल है, एक आध तो गिर ही जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डिहाइड्रेटर लगा के नेल्स को अच्छे से ड्राई किया, और उसके बाद फिर हम लगाएंगे प्राइमर। तो यहाँ पे जो डिहाइड्रेटर और प्राइमर जो मैं यूज़ कर रही हूँ दोनों मॉडल वंस ब्रांड का है, आप कोई भी ब्रांड का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं वो लोग तो अभी अगला स्टेप तो उनको पता ही है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। अभी यहाँ पे हमारा नेल्स जैसे मैंने बताया बिटन शॉर्ट नेल्स है, पफी स्किन है, तो यहाँ पे हमको ऑब्वियसली कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हमको यहाँ पे पेपर फॉर्म्स ही इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पे मैंने पेपर फॉर्म्स को एक रफली मेशर किया, ताकि क्लाइंट का जो नेल का जो कॉर्नर्स होते हैं ना, ग्रोथ पॉइंट, वो मार्क करने के लिए। तो ये मार्क करके फिर मैंने यहाँ पे कैंची से हल्का से ऐसे साइड को कट कर दिया, ताकि हमारा फोम जो है वो बराबर से आराम से नेल के अंदर तक पहुँच जाए, और अच्छे से यहाँ पे टाइट करके हम इसको रैप करके अटैच कर सके। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान देनी है, आपका फोम है वो स्ट्रेट है और टाइट है। ओके, ये दोनों चीज़ का ध्यान देना है, ये ऊपर की तरह नीचे की तरह ये नहीं होना चाहिए, और आपको बहुत अच्छे से इसको टाइट करनी है। और मैं यहाँ पे एक्चुअली क्या कर रही हूँ, हाथ को ऐसे घुमा के चेक कर रही थी कि मेरा फोम स्ट्रेट है कि नहीं। अभी एक बार फोम लग गया तो फिर हम प्रोडक्ट एप्लीकेशन करेंगे। और उसके साथ साथ एक और लेसन है, नेल फोम्स जब लगाते हो तो आप 1 by 1 फिंगर्स पे आप ट्राई करना, मतलब फोम लगाओ, प्रोडक्ट लगाओ, उसके बाद नेक्स्ट फिंगर में फोम लगाओ, नहीं तो फोम का अलाइनमेंट गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ पे मैं अपने डेपन डिश में एक ड्रॉपर की मदद से मोनोमर डाल रही हूँ। जो मोनोमर मैं यूज़ कर रही हूँ ये मिया सीक्रेट का मोनोमर है, और जो एक्रिलिक पाउडर मैं यूज़ करने जा रही हूँ वो ग्लैम एंड ग्लिट्स करके एक यूएस ब्रांड का है। ये दोनों पाउडर मोनोमर अच्छे से साथ में काम करता है। नॉर्मली मैं सेम ब्रांड का ही यूज़ करती हूँ, बट ये थोड़ा मुझे हल्का सा फास्ट सेटिंग मोनोमर चाहिए था, तो इसके लिए मैंने ये वाला यूज़ किया, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा नेल प्लेट बहुत छोटू है और लंबा नेल्स तो बनानी नहीं है, तो छोटे छोटे बीड में ही हमारा काम होगा, तो जल्दी सेट होना चाहिए प्रोडक्ट। इसके लिए मैं फास्ट सेटिंग मोनोमर थोड़ा यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ ये कार्ड्स का नंबर 8 ब्रश है। तो यहाँ पे मैंने बीड लिया, उसको फ्री एज की तरह रखा, उसके बाद बहुत ही आराम से उसको अपने जो नेल का शेप है उसकी और मतलब उसकी तरफ मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे भी हम आलमंड नेल्स ही बनाने जा रहे हैं, तो और भी मतलब ऐसे नेल्स में हम बहुत लंबा वाली नेल्स तो नहीं बना सकते, छोटे छोटे नेल्स ही हमको बनानी है। और एक बार क्लाइंट को हैबिट हो जाएंगे ना छोटा छोटा लंबा नेल्स को हैंडल करने की, एक बार आदत लग जाएंगे तो इवेंचुअली हम इस पर नेल भी ग्रो हो जाएगा, और फिर इवेंचुअली हम लोग बड़े बड़े नेल्स इसमें बना सकते हैं। बट अभी जो करंट सिचुएशन है यहाँ पे हम लंबा लंबा नेल नहीं बना सकते। और यहाँ पे मैंने जो बीड उठाया था वो थोड़ा ज़्यादा थिक बीड था, तो इसलिए यहाँ पे ये जो नेल था उसमें थोड़ा थिकनेस ज़्यादा बन गया था। अगर नॉर्मली आप पूछोगे तो यहाँ पे आपका जो थिकनेस होती है वो एक क्रेडिट कार्ड का थिकनेस होती है। अभी रिसेंटली किसी ने मुझे कमेंट करके बोला था कि फॉर्म्स में नेल्स बनाते तो लास्ट नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको आना चाहिए फॉर्म्स लगाते कैसे है और उसमें प्रोडक्ट कैसे लगानी है। अगर आपको टेक्निक आता है तो आपका एक्सटेंशंस लास्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि मैं खुद
इतने सालों से फॉर्म्स में नेल्स कर रही हूँ, तो मुझे गारंटी के साथ मैं ये बता सकती हूँ। ओके, तो जब तक आपको ढंग से चीज़ें करने नहीं आते तो ऑब्वियसली लास्ट नहीं करेगा। जब आप सीखोगे सही तरीके से कैसे यूज़ करनी है चीज़ें, तो आपका एक्सटेंशंस भी लास्ट करेंगे। तो यहाँ पे अभी हमने क्यूटिकल एक्सटेंशन क्यूटिकल बीड जो है वो लगाया। तो जब भी क्यूटिकल बीड अप्लाई करते हो ना, आपको फिंगर्स को थोड़ा नीचे की तरफ पकड़नी है ताकि वो स्किन के ऊपर ना जाए। एट द सेम टाइम स्किन से सुपर क्लोज हमको इसको अप्लाई भी करना है ताकि एक फ्लॉलेस फिनिश आ जाए। तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया है। सेम प्रोसेस में मैंने सारे फिंगर्स में प्रोडक्ट एप्लीकेशन कर दिया। तो अभी हम फॉर्म्स को निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे थोड़ा स्ट्रगल हो रहे थे, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स जो बॉडी गर्म रहते हैं ना, ये ग्लू बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं, तो आपको थोड़ा केयरफुली रिमूव करना पड़ता है। किसी किसी का तो आराम से निकल जाता है। अभी आता है फाइलिंग एंड शेपिंग। तो फाइलिंग शेपिंग तो मैं यहाँ पे अपनी हैंड फाइल से ही कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक 100-180 ग्रिड का ही हैंड फाइल यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले हम साइड वॉल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फॉर्म्स में जब नेल्स बनाते हैं ना, तो साइड वॉल्स मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा आगे की तरफ बड़ा रहता है। तो सबसे पहले हम साइड वॉल से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद उसको जेंटली आलमंड शेप में यहाँ पे उसको हल्का से एक रफ शेपिंग दे देंगे। और जब भी आलमंड शेप करते हैं ना, बहुत ही जेंटली आपको करना है, क्योंकि हल्का सा भी हमने ओवर फाइल कर दिया तो शेप बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले तो एक रफ शेपिंग देंगे और उसके बाद फिर ओवरऑल फाइलिंग, शेपिंग, बफिंग कंप्लीट करेंगे। फाइलिंग, शेपिंग, बफिंग सब ख़त्म करने के बाद हम नेल्स को अल्कोहल वाइप और लिन फ्री वाइप से अच्छे से क्लीन करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से हमने यहाँ पे एक्सटेंशंस बना दिए हैं। अब इसमें हम डिज़ाइंस मतलब ज़्यादा कुछ डिज़ाइन नहीं है, मोस्टली कलर लगा के एक छोटू सा डिज़ाइन करेंगे। सो हमारी क्लाइंट जो है, इन्होंने ये कलर चूज़ किए थे, तो इसको हम अच्छे से अप्लाई करेंगे। तो जेल पॉलिश जब आप लगाते हो, आपको ध्यान देना है, आपको 3 लेयर अप्लाई करना है। 3 लेयर से एक एक लेयर आपको बढ़ानी है। और यहाँ पे मैं 2 लेयर अप्लाई किए थे और उसके बाद एक एक लेयर अप्लाई करने के बाद इसको मैंने क्योरिंग के लिए भेजा था। पहला लेयर जो है उसको मैंने 30 सेकेंड क्योर किया था, सेकेंड लेयर जो है उसको 60 सेकेंड क्योर किए थे और उसके बाद फिर हम इसको टॉप कोट से सील कर दिए थे। और ये रहा हमारा फाइनल फिनिश्ड नेल्स और क्लाइंट को बहुत अच्छा लगा। और कब थोड़ा और बेटर बन सकता है ये मेरे हिसाब से, बट क्लाइंट को बहुत अच्छा लगा और ओवरऑल ये अच्छा एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो अगर आपने कभी ऐसे नेल्स पे काम किया तो मुझे कमेंट्स में बताना, आपको इसमें कौन सा पार्ट अच्छा लगा वो भी मुझे बता देना। और अभी मैं आपको मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और आई विल सी यू सून ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू।